हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा था? एमआईटी इंटीग्रेशन भी के क्वालिफाइंग राउंड्स के 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम सॉल्व करेंगे ईयर 2019 के क्वेश्चंस। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। ये पीडीएफ जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। यहाँ देखो, ये जो प्रीवियस ईयर था हमने 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको और पीडीएफ मिलेगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई तक tan ऑफ cos x का। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले एक प्रॉपर्टी समझो इसकी। जो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है इसकी, यहाँ पर मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ उसे। ये जो इंटीग्रेशन है इसका जो पीरियड है हमारे पास, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड हमारे पास क्या है? 2 पाई है। इसका जो पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई है। तो हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इसे 0 से पाई तक हम इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसका अगर डबल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan ऑफ cos x dx। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की समझो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, इस पर हमारे पास क्या है? लिमिट्स लगी हुई है। तो वो लिमिट्स क्या है? सपोज ए से बी जब हमारे पास कोई फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका? जो एक्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक्स को चेंज कर सकते हो आप ए प्लस बी माइनस एक्स से। और ए और बी क्या है? ये जो इंटीग्रेशन है इसके अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई tan ऑफ cos x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स 0 से पाई tan ऑफ cos पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब cos पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है? cos ऑफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ cos एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ cos एक्स डी एक्स। यहाँ हो जाएगा 0 से पाई तक। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना cos पाई माइनस एक्स, ये किसके बराबर होती है? माइनस cos एक्स के बराबर ही होती है। तो इसमें मैं चाहूँ तो इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसे क्या मान लो, आई एज्यूम कर लेता हूँ मैं, इस इंटीग्रेशन को क्या मान लेता हूँ? आई। तो ये किसके बराबर हो गया? आई के बराबर ही हो गया। तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारे पास? माइनस आई हो गई। क्यों? क्योंकि जो 2 है ना, ये पूरा 2 के साथ आई बना है, तो ये जो 2 के साथ वैल्यू है, तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस आई के बराबर। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2 आई की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया आई इज इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इंटीग्रेशन करना है x+1 हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई में x प्लस लॉग एक्स है। तो इसका सोल्यूशन देखो आप, हम क्या करेंगे? एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। हम t एज्यूम किसे कर लेंगे? x प्लस लॉग एक्स को। तो हमने क्या करा है, ये जो टर्म है ना x प्लस लॉग एक्स, इसे हमने क्या मान लिया? t मान लिया। अब यहाँ से अगर हम dt की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा dx। या फिर अगर मैं कहना चाहूँ, ये dt की वैल्यू एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर एलसीएम अगर ले हम तो x प्लस 1x dx क्या हो जाएगा? dt की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो ये देखो x+1, ये dx और अपॉन में x, ये तीनों तो मिलके क्या बन जाएंगे? dt। यहाँ x+1 आ रहा है, dx और x आ रहा है, और ये जो टर्म है ये तो t बन जाएगा हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा dt बाई t। इसका आंसर हो जाएगा कितना? log t प्लस में c। और log t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? जो हमने पहले t एज्यूम करा था ना,
यहाँ पर टी तो क्वेश्चन में था नहीं, तो ये जो टी की वैल्यू है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस लॉग एक्स और प्लस में सी। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये इंटीग्रेशन का क्या होगा, ये हमारे पास आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर आप कॉमन टर्म्स देखेंगे ना, तो अब क्या है, ई की पावर में क्या आ रहा है, एक्स प्लस ई की पावर एक्स और एक्स माइनस ई की पावर एक्स आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर तो ये प्लस ई की पावर एक्स आ रहा है, यहाँ माइनस ई की पावर एक्स आ रहा है। तो इन्हें सेपरेट करते हैं। ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ई की पावर में ई की पावर एक्स। तो मैंने क्या करा है, इस एक्स को पहले ई की पावर के साथ लिख दिया, और फिर इसमें ये जो ई की पावर एक्स है इसे भी इस तरह से लिख दिया। प्लस के अंदर यहाँ एक ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स। तो बेसिकली मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर भी बेस ई है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो एक्स प्लस ई की पावर एक्स आएगा, ये रहा। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस ई की पावर एक्स आएगा। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या टर्म्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स। और ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया। कैसे, यहाँ पर ई की पावर एक्स आ रहा था और यहाँ पर भी ई की पावर एक्स आ रहा था, इसे कॉमन ले लो। और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा एक डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट टी इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को हम टी मान लेंगे, तो डी टी किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो ई की पावर एक्स है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टी, और ये जो ई की पावर एक्स है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस ई की पावर एक्स आ रहा है। और ये जो ई की पावर एक्स डी एक्स है, ये क्या बन जाएगा, डी टी में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी और डी टी। अब इनका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, वो क्या हो जाएगा, ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी और प्लस में सी। अब ओरिजिनली तो टी था नहीं, तो टी की वैल्यू यहाँ पर वापस हमें पुट करनी पड़ेगी। टी की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स प्लस में सी। सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आपको बैकग्राउंड में पटाखों की या फिर म्यूज़िक का हल्का हल्का शोर आ रहा होगा, तो यहाँ कहीं आसपास ही शायद कोई प्रोग्राम है जिससे ये शोर आ रहा है। तो ये आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा, यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार मैं इसे एक्स को थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्स ढंग से नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये भी एक बेसिक इंटीग्रल है, इसका तो बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, याद करा होगा आपने। मैंने इसको, जो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है, उससे भी आप इसे देख सकते हैं। वहाँ पर ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ln 1 + x अपॉन 1 - x, और इस पर जो लिमिट लगेगी वो कितनी है, x की वैल्यू -1/2 से x की वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे इसमें, तो क्या आंसर आ जाएगा, ln मॉड में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या, यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ पर 1/2। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, और 1 - 1/2 1/2। तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 1/2, और माइनस में हो जाएगा ln, वापस से मॉड आएगा। अब क्या करेंगे, हम माइनस का 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब इसे सिंपल और सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा, देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ln 3 माइनस यहाँ बचेगा ln, यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/3, तो माइनस ln यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो 1/2 ln
3 प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1/3 है ना, इसे क्या लिख देंगे 3 की पावर -1, और ये -1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा ln3 प्लस ln3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 ln3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ln3 ही हमारे पास बचेगा। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ln3। आप चाहे तो log 3 भी लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ln3 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर यहाँ पर a आता तो यहाँ पर a आता, यहाँ पर भी आता, और शायद एक यहाँ पर a से डिवाइड भी होता फिर, पर यहाँ पर 1 है तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है इस केस के अंदर। तो ये पूरा सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये क्वेश्चन पूरा लॉगरिदम की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। कैसे, देखो हम इसको इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2, और x की पावर में log 2 लिखा जा सकता है इसे dx। कैसे लिखा मैंने, ये जो x है ना, इसको और हम इस 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ तो वो अगर a की पावर में log b है तो उसे b की पावर में log a लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है लॉगरिदम की। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमें पता है जो x का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, पावर 1 ऐड करते हैं हम, तो log 2 + 1 डिवाइडेड बाय log 2 + 1, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0 पे तो लोअर लिमिट है ना ये 0, तो लोअर लिमिट यहाँ पुट करोगे तो वो तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, अपर लिमिट यहाँ पर अब पुट करनी है। तो 2 की पावर में log 2 + 1 डिवाइडेड बाय log 2 + 1। तो यही क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। 2 स्टेप के अंदर बस हमारे पास आंसर आ गया। हमें बस ये जो छोटा सा लॉगरिदम की प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पे यूज़ करी, इस x को 2 को इंटरचेंज कर दिया। पूरा सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कितना क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ देखो cos की पावर में 3x आ रहा है, फिर sin की पावर में 2x आ रहा है, यहाँ 2019 आ रहा है, और यहाँ 3x आ रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सारे जो हमारे पास इन टर्म्स है ना उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। पहले मैं cos 3x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर sin 2x को इससे, और फिर इसको इससे। तो सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -2π से 2π तक। सबसे पहला टर्म आएगा cos 3x, और क्या आ जाएगा माइनस का sin 2019x dx, और फिर क्या आएगा प्लस में -2π से 2π तक cos 3x cos स्क्वायर 3x dx। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर भी cos 3x आ रहा है और यहाँ पर भी cos 3x आ रहा है, तो cos स्क्वायर 3x हो जाएगा, प्लस -2π से 2π तक इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, ये sin 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2x और माइनस में sin 2019x dx। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, dx आ रहा है। ये मैं इतने पार्ट को एक बार वापस से लिख देता हूँ। यहाँ है 2019 x dx। अब इसे आगे सोल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, एक और टर्म हमारे पास बच गया। अभी तो ये sin 2x क्या होगा, इस cos 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटीग्रेशन -2π से 2π तक sin 2x cos 3x dx। अब अगर मैं इसी के अंदर आपको समझाना चाहूँ तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, क्या, ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू है ना, ये क्या है हमारे पास 0, ये क्या है हमारे पास ऑड फंक्शन। तो ये क्या है ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसके अलावा एक और फंक्शन जो कॉस के साथ आ रहा है ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा।
तो इस इंटीग्रेशन को एक बार मैं आई मान लेता हूँ, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ आई, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, आई की वैल्यू ही हो जाएगी। तो जो फाइनल आई की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगी। पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इंटीग्रेशन -2 पाई से 2 पाई तक कॉस स्क्वायर 3x dx और माइनस साइन, ये वाला माइनस है ना, ये बाहर आके इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा -2 पाई से 2 पाई साइन 2x और साइन 2019x dx। अब इन्हें क्या करना है, बस हमें इंटीग्रेट करना है, ये दो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, साइन सी इंटू साइन डी वाला फॉर्मूला, या फिर साइन ए इंटू साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3x का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 कॉन्स्टेंट है ये, x प्लस साइन 2 टाइम्स 3x हो जाएगा साइन 6x डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर 6, और इस पर लिमिट लगेगी -2 पाई से 2 पाई तक, और फिर माइनस के अंदर इंटीग्रेशन -2 पाई से 2 पाई तक, और यहाँ पर क्या करेंगे अब हम साइन 2x और साइन 2x इंटू साइन 2019x का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो ये होता है 1/2 कॉस, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करके हाफ करेंगे, नहीं एक सेकंड, यहाँ क्या करेंगे हम, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, और कॉस के अंदर वो वैल्यू आएगी, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2017x, और ये इसके अंदर आएगा माइनस के अंदर कॉस। अब दोनों का क्या करेंगे हम, एडिशन लेंगे, थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा दोनों का एडिशन 2019 2x प्लस 2019x कितना हो जाएगा 2021x, और यहाँ पर एक dx। तो अब इसके अंदर बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। तो 1/2 x प्लस साइन 6x/6, यहाँ पर -2 पाई से 2 पाई प्लस इंटीग्रेशन -2 पाई से 2 पाई, और यहाँ पर सॉरी देखो, यहाँ पर मैंने प्लस की जगह गलती से माइनस की जगह मैंने प्लस लिख दिया, और ये 1/2 तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा हमारे पास, कॉस ऑफ 2017 x dx, और प्लस में इंटीग्रेशन -2 पाई से 2 पाई तक, वापस से 1/2 आएगा यहाँ पर 1/2, और कॉस की पावर 2021x dx। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, पहले ये वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 2 पाई पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और -2 पाई पर ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास 2 पाई, और -2 पाई हो जाएगा प्लस 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई/2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है ना पूरी, मैं रेड कलर से लिखता हूँ, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये तो किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास 2 पाई के इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 पाई, और -1/2, यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है कितना है sin x, तो यहाँ पर 2017 आ रहा है, तो एक बार इससे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगाएंगे हम कितना -2 पाई से प्लस का 2 पाई, सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे 1/2, ये हो जाएगा साइन 2021x अपॉन 2021, और वही वैल्यू 2 पाई से -2 पाई से 2 पाई तक वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 ही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि साइन पाई का मल्टीपल कितना होता है 0 होता है, -0 + 0। तो इससे हमारे पास जो आई है, जो इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई के इक्वल, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। यही क्या है इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। तो आपको ये पूरा सल्यूशन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी,
वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, कॉस फंक्शन गिवन है, कॉस ऑफ साइन एक्स गिवन है और कॉस ऑफ साइन एक्स यहाँ पर गिवन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सबसे फंक्शन है ना कॉस, इसके अंदर 2 बार साइन फंक्शन आ रहा है, मतलब साइन एक्स आ रहा है। तो इस साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो लेट टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो जो डी टी की वैल्यू हो जाएगी वो कितना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल लगाएंगे तो इस साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और फिर क्या आ जाएगा, डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स और ये डी एक्स, ये तीनों जो है ना ये टर्म्स, ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे, डी टी बन जाएंगे। और ये तो हमारे पास क्या है, टी है ही, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस टी बन जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, कॉस टी और डी टी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, साइन ऑफ वापस से साइन ऑफ एक्स और प्लस में सी। इसे इस तरह से भी लिखा जाए जैसे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिखी हुई ना कॉस साइन, तो वैसे इसे अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस सी। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, पर मुझे आदत है ब्रैकेट लगा के लिखने की, तो मैं इसी तरह ही लिखूँगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको पूरा स्क्रीन पर, यही इसका क्या है, सल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है ई की पावर में -2019 टी स्क्वायर आ रहा है। तो इसका सल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो सिंप्लीफिकेशन देखो इसका हम कैसे करते हैं, 0 से इन्फिनिटी, मैं अगर ई की पावर में लिखूँ माइनस में, ये हो जाएगा रूट में 2019, मैं क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पावर के अंदर टर्म्स है, तो इसे लिख सकता हूँ 2t का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, यहाँ पर देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये जो 4t है इसे मैंने क्या लिख दिया, 2t का होल स्क्वायर। और ये जो 2019 है इसके ऊपर रूट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और बाकी के जो टर्म्स है उनको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं, टी स्क्वायर और डी टी। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर जो बनाया है हमने, इसको हम क्या मान लेंगे, कोई दूसरा टर्म यू मान लेंगे, या फिर एक्स मान लो, इसे एक्स मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन है नहीं हमारे, मतलब एक्स यहाँ पर नहीं है, टी है हमारे पास यहाँ पे। तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू रूट में 2019 अपॉन 2t, इसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, रूट में 2019 और 2, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, -1/t स्क्वायर, और यहाँ जाएगा एक dt। तो अगर हम लिखें dt/t स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में देखो एक तो dt आ रहा है और एक t स्क्वायर आ रहा है। तो dt/t स्क्वायर की अगर वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर dt/t स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, ये बाकी सारे टर्म्स जो कांस्टेंट है ना इन्हें क्या कर देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, मतलब अब ये राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा -2dx अपॉन रूट में 2019, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dt/t स्क्वायर की। तो इसे बोल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, और इसे बोल देते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब लिमिट्स भी तो चेंज हो गई हमारे पास, तो लिमिट्स कैसे चेंज होगी वो देखो, जो x की लिमिट्स अब नई लिमिट्स आएगी वो क्या हो जाएगी, जो पुरानी लिमिट्स है वो कितनी है, 0, तो उसको यहाँ पर पुट करोगे ना तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर तो लिमिट आ जाएगा इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा, यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ना ये तो क्या बन जाएगा यहाँ पर नहीं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये तो क्या है, एक्स है, तो इसकी जगह एक्स पुट कर देंगे हम, और ये जो पूरा टर्म है ना ये वाला,
इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पहले लिमिट्स लगा देते हैं। इन्फिनिटी से 0 होएगा, ये चीज़ तो हमें पता ही है। ई की पावर में माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी बाई टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2dx बाय रूट में 2019। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें बाहर लिख देते हैं, 2/रूट में 2019, और इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। मैंने क्या करा, ये जो माइनस है ना इसको कैंसिल आउट करा, तो ये जो लिमिट्स है ना ये क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इन्फिनिटी ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, मतलब अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें पता है कि रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई बाई 2 के बराबर होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/रूट में 2019, और वैल्यू है रूट पाई बाई 2। तो यहाँ क्या होगा, अभी इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों वैल्यू रूट में है, बची हुई वैल्यू ये भी रूट पाई है और ये भी रूट 2019 है। तो पूरे पे होल रूट लग जाएगा पाई बाई 2019, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का सल्यूशन होगा, इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन होगा। तो अभी तक हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए और लगभग 26 मिनट का ये वीडियो हो गया। तो फटाफट आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, हमारे पास है साइन में रूट एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट रूट एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर के, डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2t dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करें तो इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, साइन t बन जाएगा, और डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2t dt के बराबर हो जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देते हैं, t साइन t dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 2 कांस्टेंट, इसमें क्या लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP। तो t एज इट इज़, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी, और माइनस इंटीग्रेशन किसका होगा, माइनस कॉस टी का और डी टी। यहाँ पर ये जो t है ना इसका डिफ्रेंशिएशन भी आता है, लेकिन वो 1 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया माइनस 2t कॉस टी, और ये जो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में साइन टी और प्लस में सी। अब टी ओरिजिनली तो था नहीं हमारे पास, तो टी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। टी कितना था, रूट एक्स। तो माइनस 2 रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस साइन ऑफ रूट एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या फिर इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, साइन एक्स को आगे लिख दो, माइनस 2 रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स और प्लस में सी। ये हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, इस पर लिमिट्स हमारे पास नहीं लगी हुई थी। पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, रूट एक्स हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 1 + x, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इस पर लिमिट्स भी लगी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना। यहाँ पर देखो एक चीज़ हमने मिस कर दी, क्या, ये जो 2 है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इस 2 को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक 2 आएगा और यहाँ पर भी एक 2 आएगा और एक 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने 3 जगह 2 लगाए हैं, कहाँ पर, एक तो यहाँ पर 2 नहीं लगाया था हमने, यहाँ पर भी नहीं लगाया था और यहाँ पर भी नहीं लगाया था। तो बस ये छोटा सी मिस्टेक हमने करी थी। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। इसमें भी वही हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। लेट रूट एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर के। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t dt के बराबर हो जाएगी। यह किसकी वैल्यू होगी, डी एक्स की। और अगर 1 + x लिखना चाहो तो वो कितना हो जाएगा, 1 + t²। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएगी। और t की अब जो लिमिट्स है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो टी की जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और अपर लिमिट कितनी होगी, वो भी 1 ही होगी। तो मतलब लिमिट हमारे पास यहाँ पर चेंज नहीं होगी। तो इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन अभी भी 0 से 1 तक ही रहेगा। सबसे पहले किससे लिखेंगे, रूट एक्स। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, टी है। उसके बाद क्या है, डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2t डी टी के बराबर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में बन रहा है ना, उसे न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 हमने ऐड करा है, तो 1 यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एज इट इज़ डी टी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, सारे इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। 0 से 1, यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डी टी। और वापस से वही -2 इंटीग्रेशन डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी 0 से 1 तक। तो ये यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t 0 से 1, और -2 यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t, ये भी 0 से 1 तक। तो इसका ये जो लिमिट्स हैं, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो 2 माइनस 2 tan इनवर्स 1 कितना होता है हमारे पास, ये होता है π/4 माइनस tan इनवर्स कितना होता है, 0 0 ही होता है। तो 2 माइनस π/2 इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। जो इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, 2 माइनस π/2। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ये नहीं दिख रहा होगा, छोटी इमेज दिख रही होगी, पर आप इससे देख सकते हैं, इतना क्लियर तो है, दिखाई दे ही रहा होगा। ये 2 चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि पहली चीज़, वीडियो को की स्पीड अगर आपको स्लो दिख रही है तो आप वीडियो की स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं, और ये PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 11 अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब इस क्वेश्चन 11 में देखो क्या है, cos x cos 2x और cos 3x। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक है। तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर समझो, जो रिजल्ट होता है cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b, cos a cos b का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 1/2 cos ऑफ a प्लस b, और प्लस में cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, इस a को x मान लो और b को क्या मान लो, 2x मान लो। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ही रहेगा। यहाँ पर जो टर्म्स बनेंगे वो क्या हो जाएगा। और एक और चीज़ हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, cos ऑफ माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर ही होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट हमने लिखा है ना, उसे क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले 1/2 cos ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3x, और प्लस में दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos ऑफ माइनस एक्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, cos ऑफ x के बराबर ही हो जाएगा। और इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, cos ऑफ 3x और dx। अब क्या करेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन 0 से 3, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 3x, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से, सॉरी यहाँ पर मैंने 3 कैसे लिख दिया, यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ तो 2 पाई है, 0 से 2 पाई 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा cos x इंटू cos ऑफ 3x dx। एक एक स्टेप समझते चलना, आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, वापस वही जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करा था अभी, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 से 2 पाई 1/2। ये जो कॉस स्क्वायर 3x है इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 6x/2 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, वापस क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4x प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x dx। 1/2 मैंने बाहर पहले ही लिख दिया। तो इसे और सॉल्व करते हैं आगे। तो इस पर अब लिमिट्स यहाँ पर हम लगाएंगे, इंटीग्रेट करके यहाँ पर लिमिट्स लगाएंगे। तो 1/2 यहाँ 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x/2, यहाँ पर cos 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 6x/12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा जो लिमिट्स लगेगी x इज इक्वल टू 0 से 2 पाई तक की, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन 4x/4 लिमिट्स लगेगी हमारे पास, लिमिट्स लगेगी 0 से 2 पाई तक की, और सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा cos 2x/2 और वही 0 से 2 पाई तक की लिमिट। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो। तो सबसे पहले यहाँ तो बन जाएगा 1/2, यहाँ जब 0 पुट करोगे तो 0 और 0 तो लोअर लिमिट तो 0 होगी, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस साइन 2 पाई तो कितना होता है 0। तो पहला टर्म तो कितना हो गया पाई/2 आ गया, ये तो हो गया पाई/2, प्लस सेकंड लिमिट पुट करो तो साइन 0 0 होता है, अपर लिमिट बस यहाँ पे पुट करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जो लास्ट के दोनों टर्म थे ये 0 हो जाएंगे। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो ओनली आएगा पाई/2, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, और ये जो पूरा टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। हमारे पास क्या लगा हुआ है, इसमें लिमिट लगाई हुई है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन क्या है -∞ से +∞ e की पावर में -x⁴n। तो इस क्वेश्चन को है ना 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ -∞ से -1 तक का, -∞ से -1 लूँ, तो यहाँ पर देखो जो टर्म है ना e की पावर x² की पावर n, तो -x² है और उसकी पावर n करें, मतलब ये जो n है ना इसको n ना लिखे इन्फिनिटी लिखो, ऐसे समझो -x² है, इसकी पावर में इन्फिनिटी है, और x जो है ना वो बिलोंग करता है कहाँ से -∞ से -1 तक। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे समझो x इसके बीच में, तो x² किसके बीच में बिलोंग करेगा -x², वो भी इसी रेंज के अंदर रहेगा -∞ से -1 के बीच में, और उसकी पावर इन्फिनिटी लगा दोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर में लिखा हुआ है ना। ये एक चीज़ और समझना, ऐसे नहीं समझना, इसे इस पूरे टर्म को ही देखो, e की पावर में -x² की पावर भी इन्फिनिटी लगी हुई है यहाँ पर। तो ये जो टर्म है ना ये अगर हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा, तो उसकी पावर अगर इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/e की पावर x² की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में कितना बनता जाएगा, बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा, तो 1/0 ये क्या बन जाएगा, मतलब 1/∞ 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 dx। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो -∞ से -1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, प्लस अब क्या करेंगे -1 से 1 ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो -1 से 1 के बीच में ये जो टर्म है ना x² ये छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे आप पावर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये टर्म और छोटा होता जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 बन जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 dx, प्लस सेम चीज़ वही, अब 1 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे
तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी लोगे तो उसकी पावर में भी इन्फिनिटी आप लगाओगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा होता चला जाएगा किसमें, डिनोमिनेटर में। तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। तो 0 dx, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया x, तो ये हो गया 1 माइनस 1। मैं इसे रेड कलर से लिख देता हूँ। इतना पार्ट तो क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। इतना पार्ट क्या हो गया, ये वाला टर्म -1 से, और इतना जो पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 में चेंज हो जाएगा, तो प्लस में 0। तो इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये एक बेसिक सा मेथड था इसको सॉल्व करने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। -∞ से -1 के बीच में ये जो फंक्शन है ना, इसकी जो लिमिट है ना इन्फिनिटी के ऊपर, वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन किसको अप्रोच करता है, 1 को, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये फंक्शन किसे अप्रोच करता है, 0 को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे पास आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को भी एक इजी सी सब्सटीट्यूशन से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये लाइन सीधी नहीं बनी। हम क्या करते हैं, लेट, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है log x, उसको हम t मान लेते हैं। दो ही टर्म है, या तो x है या log x है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका भी ध्यान रखना, लिमिट्स लगी हुई है 0 से 1 तक। तो क्या करते हैं हम, इस log x को t मान लेते हैं। तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर t हो जाएगी, और अगर dx की वैल्यू लिखना चाहे तो वो कितना हो जाएगा, e की पावर t dt हो जाएगा हमारे पास। उसके अलावा t की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप 0 पुट करोगे, तो यहाँ पर 0 पुट करो तो log 0 हमारे पास कितना होता है, -∞। क्या होता है ये, -∞ के बराबर होता है। 0 पर ये वैल्यू किसको अप्रोच करती है, -∞ को, और e पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, -∞ से 1 तक। x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर x है तो x की जगह क्या आएगा, e की पावर t आएगा। तो e की पावर t, और उसकी पावर में क्या लगा हुआ है, log x, 1/log x है, तो log x t है, तो यहाँ पर पावर में एक 1/t भी हम लिखेंगे, और यहाँ पर dx की जगह क्या लिखेंगे, e की पावर t dt। तो इक्वल का साइन, वापस से वही इंटीग्रेशन, -∞ से 1। अब क्या होगा देखो, इस t से तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, e की पावर 1, वो तो कांस्टेंट हो गया, तो उसे हम बाहर लिख देते हैं e, और फिर बचा e की पावर t dt। तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा, e और e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t होता है, t की वैल्यू हो जाएगी -∞ से t की वैल्यू 1 तक। तो इसे सॉल्व करते हैं, e की पावर 1 माइनस e की पावर -∞। तो e की पावर कितना हो जाएगा, e इंटू e माइनस 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e इंटू ई, दैट इज e²। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, e² ही हमारे पास ओनली आएगा। तो यही इस इंटीग्रेशन का आंसर है। यहाँ पूरा सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ मैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको इस क्वेश्चन का। ये सोल्यूशन इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से पूरी PDF भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इस PDF को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमारे पास वापस से वही साइन के अंदर फंक्शन हो रहा है। साइन मतलब sin 20x प्लस sin 90x, और डिवीजन में डिनोमिनेटर में sin cos 20x प्लस cos 90x, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से π/10 तक का। तो दो फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे हमारे पास। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, sin c प्लस sin d, वो किसके बराबर होता है, 2 sin c प्लस d/2 और cos ऑफ c माइनस d/2, और cos, ये तो वो फर्स्ट है और ये सेकंड है, cos c प्लस
कॉस डी, ये किसके बराबर होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं हमारे पास। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, इसे क्या मान लो, आई मान लो। तो जो आई की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, इन फॉर्मूलाज को अगर हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा 0 से π/100, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ऑफ 20x प्लस 19x बाई 2 और कॉस ऑफ 20x माइनस 19x बाई 2, और यहाँ पर एक dx भी आएगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स वापस से वही कॉस ऑफ 20x प्लस 19x बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ 20x माइनस 19x बाई 2। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचे क्या है टर्म्स ये, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, 10 में चेंज हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इंटीग्रेशन 0 से π/100, 0 से π/100 10 ऑफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 39x बाई 2 और dx। अब जो इंटीग्रेशन 10x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ये किसके बराबर होता है, ln sec x प्लस सी के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे ये फॉर्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा आई की वैल्यू ln ऑफ sec 39x बाई 2, और क्योंकि यहाँ पर 39x बाई 2 आ रहा है तो इसको 2/39 से, सॉरी 39/2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 39 यहाँ पर आ जाएगा और 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से π/100। तो देखो सेक की वैल्यू जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक 0 हो जाएगा। सेक 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ln 1 जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब लोअर लिमिट तो कितनी आ रही है हमारे पास, लोअर लिमिट तो हो गई हमारे पास 0। अपर लिमिट अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो अपर लिमिट तो हम यहाँ पे पुट ही कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है π/100, तो ये हो जाएगा 39 π/200। तो जो आई है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 2/39 ln सेक में, मतलब सेक ऑफ 39 π/200। ये हमारे पास क्या होगा, मतलब यहाँ पर एक माइनस 0 भी आएगा, पर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 को किसी में भी माइनस करो वो 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो इसे कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, -2/39 कर दो और यहाँ हो जाएगा ln cos ऑफ 39 π/200। मतलब ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। बस यहाँ पर क्या कर रखा है, जिसका लॉग लिया उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, तो यहाँ पर -1 आएगा, उस -1 को यहाँ पर आगे लिख दिया है। दोनों फॉर्मूले सेम है और ये सेम ही चीज़ को बताते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब इसके अंदर है ना एक प्रॉपर्टी है, अगर e की पावर x f(x) प्लस f'(x) टाइप का अगर कुछ भी इंटीग्रेशन होना, तो इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, e की पावर x इंटू f(x) प्लस c होता है। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, f(x) प्लस c होता है। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है ना, ये तो क्या हो गया, एक रिजल्ट हो गया हमारे पास। अब जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन गिवन है ना, उसे हम कैसे चेंज करते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या करो, e की पावर x कॉमन ले लो। यहाँ पर e की पावर x आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इससे तो कॉमन ले लो e की पावर x। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना cos x इंटू साइन एक्स, इसे लिखो सबसे पहले यहाँ पर cos x इंटू साइन एक्स, और प्लस में
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म हमारे पास बचेगा, और डी एक्स। देखो इसे तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे भी एक अलग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो ना, तो एफ एक्स तो क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया पूरा हमारे पास, और एफ डैश एक्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट एफ डैश एक्स हो जाएगा। आप चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर लो। सबसे पहले कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और एक साइन ऑलरेडी हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो आ गया हमारे पास। फिर प्लस करोगे, क्या करोगे, कॉस एक्स को एज इट इज़ लिखोगे, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे और ढंग से लिखना चाहूँ, इस तरह से ना लिख के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पूरा टर्म है एफ एक्स, और ये जो पूरा टर्म है ना, ये क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स, एफ एक्स होता है, और एफ एक्स कितना है हमारे पास, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस में सी। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। बस ई की पावर एक्स कॉमन लेना था, और ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हमारे पास 0 से π/2 तक का इंटीग्रेशन करना है हमें, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस π/4 और डी एक्स। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक यहाँ पर यूज़ होगी। साइन एक्स एज इट इज़, डी एक्स एज इट इज़। हम क्या करेंगे, साइन, इसे तो मान लो ए, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है, साइन एक्स कॉस ऑफ π/4 और प्लस में कॉस एक्स साइन π/4, ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन में, यहाँ पर कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और साइन π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। तो उसे कॉमन लिया जा सकता है, उसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। तो उस √2 को अगर मैं यहाँ ना लिख के कहाँ लिख दूँगा, बाहर ब्रैकेट के 1 हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे आई मान लेते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको क्या मान लिया हमने, आई मान लिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, आई को अगर हमें लिखना है, आई को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, √2 को तो एज इट इज़, यहाँ पर 0 और यहाँ पर π/2। मैं x के जगह x को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से, मतलब a और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। तो x के जगह क्या है, हम पुट कर देंगे π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स और कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो आई की वैल्यू हो गई हमारे पास √2। अब यहाँ पर वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लगेगी, साइन π/2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर, डी एक्स एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे तो फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, और इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन, ये भी आई की वैल्यू ही है। तो ऐड 1 एंड 2, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो बचने का 2, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, √2 इंटीग्रेशन 0 से π/2। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिख रही होगी आपको, दोनों को ऐड करोगे तो 0 से π/2, न्यूमरेटर में बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में बनेगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 2i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx। तो ये हो जाएगा √2 π/2 के बराबर ही हो जाएगा। तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा π/√2। तो ये हो जाएगा π/2√2 π/2√2। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा, इस इंटीग्रेशन का यही आंसर होगा। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो पहले बात तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और यहाँ जो टर्म आ रहा है ना, ये एक्स की पावर 1/3 आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो एक ट्रिक है इसको सोल्व करने की। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, dx अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर कितनी है, इसे 1/3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें से x की पावर 1/3 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो x की पावर 1/3 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x की पावर 2/3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, लेट x की पावर 2/3 प्लस 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 2/3 x की पावर -1/3 dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से भी लिखा जा सकता है dx x की पावर 1/3 किसके बराबर हो गया, जो कांस्टेंट टर्म्स है ना हमारे पास, ये 2/3, इसे क्या करो इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2 dt के बराबर। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर देखो dx/x की पावर 1/3, तो dx/x की पावर 1/3, तो इसके जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 3/2 dt। और रही बात इस वैल्यू की, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो 3/2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं, और dt/t ये हो जाएगा 3/2 ln t और प्लस में c। तो 3/2 ln ऑफ, अब t की वैल्यू पुट करनी है हमें, t किसके बराबर है, x की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस c। यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 3/2 ln x की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस c। ये क्या है हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 17th क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18th की तरफ। अब इस क्वेश्चन नंबर 18th को देखो, पहले हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। हम इसे 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो पहले क्वेश्चन समझो, x की पावर में कितना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, x की पावर में x स्क्वायर लिखा, और फिर x की पावर में यहाँ 1 लिखा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो x ही है हमारे पास। और बचा हुआ टर्म एज इट इज़ 2 log x प्लस 1 और dx। अब क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट टर्म में इस x को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 x की पावर में x स्क्वायर और 2x log x और प्लस में x dx। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, तो इसे इंटीग्रेट करना है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट x की पावर में जो x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये वाला टर्म, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, किस तरह से चेंज करता हूँ, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, e की पावर में ln ऑफ x की पावर 2 लिखा जा सकता है इस तरह से। और अगर इसे और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे हो जाएगा, e की पावर में x स्क्वायर ln x। ये दोनों एक ही चीज़ है हमारे पास, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है।
तो एक बार हम लिख भी देते हैं। तो इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैंने लेट नहीं लगाया, लेट लगाया तो इसे लेट नहीं लिखेंगे, ये तो हमारे पास क्या होता है इक्वेशन। या फिर आप कह सकते हैं पुट एक्स की पावर एक्स, पुट लगा देते हैं, मतलब ये वैल्यू हमें यहाँ पर इस तरह से पुट करनी है। तो ज़ीरो से 2 ई की पावर में एक्स स्क्वायर ln x 2x ln x, यहाँ पर देखो मैंने ln लगा दिया। तो आप हम क्योंकि ओरिजिनली तो हम log यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम log x ही लिख देते हैं। यहाँ पर भी ln हटा के मैं log x यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा log, और यहाँ पर भी हो जाएगा log x, यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, इसे पूरा इरेज करके लिखते हैं। तो एक्स की पावर में ये आ जाएगा, ई की पावर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x और ब्रैकेट में 2x log x प्लस x और dx। अब इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं t किसे, एक्स स्क्वायर log x को। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पावर में आ रहा है ना, ये की पावर में एक्स स्क्वायर log x, इसे क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x log x और प्लस में एक्स स्क्वायर log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x और यहाँ पर dx। तो जो dt की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2x log x और प्लस में x और dx। तो इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो किस तरह से चेंज होगा, 0 से 2, हमने क्या माना, इसे तो t मान लिया, एक्स स्क्वायर log x ये तो हो गया t, और ये जो 2x log x dx है ये क्या हो गया हमारे पास dt। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब क्या करेगा, t की जो वैल्यू है ना वो भी तो हमारे पास चेंज हो गई, लिमिट्स। तो जो t की लिमिट्स है ना वो हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं। 0 पुट करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 ही आएगा हमारे पास। यहाँ पर लिमिट लगा के आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लॉपिटल कहते हैं उसे, हॉस्पिटल नहीं कहते हैं, लॉपिटल रूल्स जब आप इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट 0 पर, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और 2 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 log 2। तो ये लिमिट्स यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये लिमिट्स हो जाएगी 0 से 4 log 2, और यहाँ पर टर्म आएगा ई की पावर में टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर टी होगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 से 4 log 2, और ई की पावर 0 तो कितना होता है 1 होता है। तो ये अपर लिमिट आएगी यहाँ पर 4 log 2 माइनस ई की पावर 0। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15। तो इसका जो लास्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा। या पूरा सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये एक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रही है, एक क्यूबिक इक्वेशन आ रही है 2x की पावर 3, और डिनोमिनेटर में देखो एक x आ रहा है और एक और क्यूबिक इक्वेशन आ रही है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस में x और यहाँ जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आप एज इट इज़ लिखो x की पावर 4 प्लस x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस में 1। यहाँ पर लिख दिया हमने इसका डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर देखो ओरिजिनली कितना आ रहा था 2x क्यूब आ रहा था, यहाँ 2x क्यूब आ रहा था, यहाँ कितना हो गया 4x क्यूब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 लगा दो। अब ओरिजिनली यहाँ कितना आ रहा था -1 आ रहा था, अब ये कितना हो गया प्लस का 1/2 हो गया। हमें चाहिए कितना -1। तो
+1/2 को -1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3/2 करना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड है ना थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसे इस तरह से नहीं करते, कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पावर 3 आ रही है, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि हम ऊपर जो नीचे जो टर्म है ना उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करते हैं। तो 2/x - 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। सॉरी फ्रेंड्स, एक जगह यहाँ पर एरर कर दी, यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर 2x आएगा और यहाँ dx। मैंने करा क्या है इसमें, बस क्या करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। या फिर मैं एक बार सिंपल स्टेप लिख के बता देता हूँ उसे, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर भी मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने x की पावर 4 प्लस x, इसको भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 2x - 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और यहाँ पर dx। तो यहाँ क्या करेंगे हम, t जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना इसको हम क्या मान लेंगे, t। तो लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x - 1/x स्क्वायर और dx। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, dt/t ये हो जाएगा ln t प्लस c। तो ln t प्लस c, ln ना लिख के log ही लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक हम log ही लिखते हुए आ रहे हैं। तो log t प्लस c, अब t क्या इसके बराबर था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस में c। आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं इसे, या फिर इस तरह से इसे भी लिखा जा सकता है। log ऑफ एलसीएम ले लेंगे तो क्या होता हो जाएगा, x³ प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x आएगा तो उसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से -log x प्लस c लिखा जा सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एकदम इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो ऊपर वाला टर्म है ये भी क्या है, करेक्ट आंसर है। दोनों इसके सही आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही, बस प्रॉपर्टी का ही यहाँ पर चेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो अब। तो यहाँ पर हमारे पास आर्क tan इनवर्स आ रहा है, मतलब आर्क tan x आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, tan इनवर्स x। तो cos ऑफ tan इनवर्स x dx है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसे हम t मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan ऑफ t किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो या फिर मैं लिखूँ x किसके बराबर है, tan t के बराबर है। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर t हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक dt। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कितना आ रहा है, cos। तो cos को एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो tan इनवर्स x है इसको तो हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो इसके जगह तो फिर यहाँ t लिख देंगे। और बचा हुआ टर्म क्या है हमारे पास, dx। तो dx की जगह क्या लिखेंगे हम, ये sec स्क्वायर t dt। तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर t और dt। अब tan और sec जो मतलब cos और sec होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक sec t बचेगा हमारे पास, ओनली sec t dt। और इंटीग्रेशन sec t कितना होता है हमारे पास, जो sec t का इंटीग्रेशन होता है वो ln ऑफ sec t प्लस tan t और प्लस में c।
ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब हमें tan t तो पता है, tan t किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ से sec t की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाता है, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर टी, तो tan स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो sec t की वैल्यू भी आ गई, तो ये हो जाएगा ln ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में c। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर मैंने ln लगा रखा है ना, ये ln को भी चेंज कर लेते हैं, दोनों जगह ही log ही लिख देते हैं। सारी जगह मैंने एक जगह ln लिख दिया, एक जगह log लिख दिया। तो ये क्या होगा, हमारे पास इस लास्ट क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन सोल्व करे। ईयर 2019 के क्वेश्चन थे ये सारे, और ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ईयर 2020 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हम। और मैं फिर से कहूँगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे भी आप ज़रूर देखें। और उसकी भी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसे भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये सब आपके रिवीजन में, अगर आप एग्ज़ाम के टाइम से इनका रिवाइज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप फटाफट अगर इनके ऊपर एक नज़र भी मार लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ईयर 2020 के क्वेश्चन जिसमें हम सॉल्व करेंगे।